भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर के संबंध में जिस तरह से चर्चा करती थी कि मेरा गढ़ है, जनता ने बता दिया कि गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ जनता का होता है। चंदा चोर जो भी हैं और चंदा चोर को संरक्षण देने वाले जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके सारे कारनामे उजागर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज द न्यूज़ 15 के साथ मेरी मौजूदगी अभी आरजेडी के कार्यालय में है, जहां पे हमारे साथ आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी मौजूद हैं। आज मैं एक मुद्दे में सर नरेंद्र मोदी के नाम पे पटना में मंदिर बनाने को लेकर एक पोस्टर बीजेपी वालों ने अपने कार्यालय के बाहर लगाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये बात बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के नाम पर मंदिर किस तरह से बन जाएगा। जब आस्था की बात होती है और आस्था का सवाल होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो हल्ला मचाते हैं, लेकिन उनके ही पार्टी के नेता जब आस्था पर कहीं ना कहीं गहरी चोट करते हैं और आस्था को कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हित में, अपने राजनीतिक स्वार्थ में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जिससे आस्था को भी गहरी चोट पहुंचती है और कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट करता है कि जिस व्यक्ति का ना तो देश के नौजवानों के नौकरी में कोई योगदान रहा, न देश को आगे बढ़ाने में योगदान रहा और न ही देश के अंदर जो छात्र हैं और जो छात्रों के हित हैं उनके लिए कोई योगदान रहा है। महंगाई उसी तरह से बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार उसी तरह से बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार को जिस तरह से इन्होंने शिष्टाचार और सदाचार का रूप दे दिया है, उसके कारण लोगों में जो नाराज़गी है और उस नाराज़गी का आपने देखा होगा जो जेनजी दिल्ली में आंदोलन किए, आंदोलन से केंद्र की सत्ता हिल गई और सत्ता जब हिल गई तब इन लोगों ने उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए एक नया रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं के माध्यम से नरेंद्र मोदी के नाम पर मंदिर बनाने की बात की जा रही है, ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए, नौजवानों का ध्यान भटक जाए। लेकिन नौजवान अब केंद्रित हो गए हैं महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, नौकरी रोजगार पर। नौजवान केंद्रित हो गए हैं कि छात्रों के हित के लिए कब सरकार काम करेगी। और जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से नीट के छात्र छात्राओं के साथ अत्याचार हुआ और जिस तरह के मामले को दबाने का सत्ता के माध्यम से प्रयास किया गया और जो छात्र आंदोलन के क्रम में या जो छात्र परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कारण कहीं ना कहीं सुसाइड की ओर, सुसाइडल स्थिति की ओर बढ़ गए, उसके लिए अगर कोई दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है, भारतीय जनता पार्टी दोषी है। इसलिए अब जनता इनके इन सब मामलों से बटने वाली नहीं है। उनका ध्यान स्पष्ट रूप से केंद्रित है कि हमारे जो मुद्दे हैं उसी मुद्दे पर हम जनता और जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है सर कि जो अयोध्या के राम मंदिर का चंदा चोरी का बात था सर, मतलब अब अयोध्या का राम मंदिर में चंदा चोरी हो रहा है और प्लस में पटना में उनकी ये बना मंदिर बनाने का बात है, तो इस विषय पे आप क्या देखिए, चंदा चोरी का जो मामला है और चंदा चोरी में जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित नेताओं को जिस तरह से लोगों ने सामने लाने का काम किया है, अब सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग अपनी भद पीटने का और भद पीट गई है उससे बचने का उपाय खोज रहे हैं और उसी उपाय में ये हर वो मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि जनता का ध्यान भटक जाए, जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए। लेकिन लोग अब कंसंट्रेट हो चुके हैं, पार्लियामेंट नहीं चल रहा है इसी चंदा चोरी के मामले पर और इस मामले में जिसकी भी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई के मामले पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। इसी से स्पष्ट होता है कि इसमें बड़े लोगों की संलिप्तता है और राम मंदिर के नाम पर जो इन लोगों ने आस्था और आस्था के साथ खिलवाड़ किया है और जिस तरह से चंदा चोरी में इन लोगों की संलिप्तता स्पष्ट रूप से सामने आ रही है, ये बड़ा मामला है, बड़ा रैकेट है और सब कुछ सामने आ जाएगा। और चंदा चोर जो भी हैं और चंदा चोर को संरक्षण देने वाले जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके सारे कारनामे उजागर हो जाएंगे। सर झारखंड में जो पेपर लीक हुआ है सर, झारखंड में जैसा स्थिति अभी बना हुआ है सर, मतलब वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है
मतलब कांग्रेस की सरकार, और अभी तक राहुल गांधी ने कोई वहां पे टिप्पणी नहीं करी है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और इसकी नजरिए से देखते हैं। आप छात्रों के हितों के नजरिए से देखिए। और जो इस तरह के पेपर लीक के मामले में जिनकी भी संलिप्तता है देश भर के अंदर, उसमें आप अधिकतर उन्हीं लोगों को पाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संरक्षित होते रहे। और उनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करता है कि ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी संरक्षित करती है और ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है। और जहां तक झारखंड में सरकार का सवाल है, झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, वहां पर हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार चल रही है और सभी दलों के और सभी लोगों की चिंता है। आप देख रहे होंगे कि जो जेनजी दिल्ली के आंदोलन में थे वो झारखंड के आंदोलन में भी शामिल हैं। तो इसका मतलब है कि सबकी चिंता समान रूप से है कि छात्र छात्रों के हितों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, और जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं उसको उजागर किया जाए। अच्छा, प्रशांत किशोर जो विधायक बन चुके हैं अभी बांकीपुर के, कहीं ना कहीं बीजेपी वाले ये भी बात बोलते हैं कि हमने जितवाया है उनको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो बी टीम थे ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने ही उम्मीदवार के संबंध में कहा था कि कुत्ता बिल्ली भी अगर लड़ेगा तो जीत जाएगा, और इन्होंने जिस तरह से उम्मीदवारी एक को दिया, दूसरे को पहले को हटाया, फिर दूसरे को दिया, तो अपने कहने को ही कहीं ना कहीं चरितार्थ कर दिया। और इस तरह से जनता में जो गुस्सा था, जनता में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रति जो लोगों में गुस्सा था, क्योंकि पिछले 35 वर्षों से उनका या उनके परिवार का प्रतिनिधित्व बांकीपुर में था, उन्होंने बांकीपुर का कोई विकास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर के संबंध में जिस तरह से चर्चा करती थी कि मेरा गढ़ है, जनता ने बता दिया कि गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ जनता का होता है। और प्रॉक्सी भारतीय जनता पार्टी एक नए तरीके से विपक्ष लाने का काम किया है, जो अपने ही द्वारा प्रायोजित होता है। इसी तरह का प्रयोग बंगाल में भी किया है, इसी तरह का प्रयोग महाराष्ट्र में भी किया है। अब बिहार में ये प्रशांत किशोर पांडे को, क्योंकि इनका पीआर एजेंसी देखने वाले वही थे, और जो नरेंद्र मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री बने हैं उसमें कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो नारे गढ़े गए, इनके द्वारा जो स्लोगन दिए गए, इनके द्वारा जो आडंबर खड़ा किया गया, इनके द्वारा जो जुमलाबाजी 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का और 15 लाख घर के खाते में दिए जाने का, ये सब प्रशांत किशोर पांडे का देन था। और उन्होंने कहीं ना कहीं देश स्तर पर जो आज नौजवानों में गुस्सा है उसके प्रति नौजवान बाद में अब समझ रहे हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रॉक्सी थे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत ये उम्मीदवार बने थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता था कि लोगों में गुस्सा है और लोग गुस्से में कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं। तो बदलाव के कारक के में जिस तरह से तेजस्वी जी के प्रति लोगों का रुझान था, लोगों का विश्वास था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीके से लोगों के बीच परोसने का काम किया, जिसके कारण प्रशांत किशोर पांडे चुनाव तो जीत गए, लेकिन जनता का विश्वास नहीं जीत पाएंगे। जनता उनको 1 हफ्ते के अंदर ही समझ गई कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले हैं। और आप देख रहे हैं कि अजीत पवार की पार्टी जो एनसीपी है महाराष्ट्र में, उसके पीआर एजेंसी के लिए उन्होंने जाकर के अजीत पवार की पत्नी से मिलने का काम किया। इसी से स्पष्ट होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को नया आयाम देने के रूपांतर के रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, बंगाल का चुनाव का बात है। सर, बंगाल का चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, सबसे बड़ा मुद्दा था सर सयानी घोष। सयानी घोष ने एक बयान दिया था कि राघव चड्ढा चड्डी हो गए लेकिन मैं नहीं होंगे। लेकिन आज कल के जो फोटो आए हैं उसमें सयानी घोष नरेंद्र मोदी के साथ मिलते हुए दिख रही है। देखिए, सयानी घोष तो निमित्त मात्र है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी दलों को और खास तौर से जो मजबूत विपक्ष है उसको कमजोर करने के लिए साम दंड भेद, रुपया और लोभ, सारा चीज और डराने का भी काम करती है। और उसी के अंतर्गत जो टीएमसी के सांसद रहे हैं, जो टीएमसी के एमएलए रहे हैं, उनको डरा करके, उनको ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों का कहीं ना कहीं डर दिखा करके जो खेल खेला है, उसी खेल का परिणाम है
कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्लज हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनके संबंध में, खासकर सयानी घोष के संबंध में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते थे, आज वो वैसी भाषा को भूल क्यों गए? दरअसल सत्ता और सत्ता के लोभ में भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक समझौता कर लेती है। सर इतना पैसा आ कहाँ से रहा है सर की मतलब कि हर एमएलए को खरीदा ये तो जा रहा है। सत्ता बदला होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। और सत्ता बदलना देश और देश के लोगों के लिए आवश्यक हो गया है, क्योंकि अब देश के लोग भी समझ चुके हैं कि ये प्रधानमंत्री तो जरूर हैं, लेकिन अपने उद्योगपति मित्रों के लिए और उनके हितों के लिए काम कर रहे हैं। ये आम जनों के लिए, आम लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं।